द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, यूपी में योगी जी की विदाई की बेला लगता है नजदीक आ रही है। अब नहीं तो चुनाव बाद ही सही, इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। पहले केशव प्रसाद मौर्य ने यह सवाल पूछे जाने पर कि अगला सीएम चेहरा योगी जी ही होंगे, ये कहा था कि यह केंद्रीय हाईकमान तय करेगा। अब बीजेपी के एक और मौर्य नेता ने कमोबेश यही बात कह दी है और एक कदम आगे बढ़कर संकेतों को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। इनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। मंत्री जी ने आज तक चैनल से खास बातचीत में ये कह दिया कि केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि साल 2022 में मुख्यमंत्री कौन होगा। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं और कोई नया चेहरा भी हो सकता है। विधायक दल की बैठक में भी मुख्यमंत्री के नाम की मोहर लग सकती है, ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आज तक की इस खबर की आप हेडलाइन को पढ़िए, इसमें लिखा है और इससे इस बात के संकेत मिल जाएंगे कि यूपी में मोदी और योगी के बीच की लड़ाई अब भी लड़ी जा रही है। खबर की हेडलाइन में लिखा है कि योगी के अलावा कोई और भी हो सकता है मुख्यमंत्री का चेहरा। ये एक लाइन है, इसी लाइन पर पूरी चर्चाएं हैं। अब जरा आज तक का इंटरव्यू देते हुए क्या कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने, ये सुनाते हैं आप। 2022 के बाद क्या होगा, तत्कालीन परिस्थितियों में अपने आप तय कर लिया जाएगा। वो केंद्रीय नेतृत्व भी तय कर सकता है, विधानमंडल दल का नेतृत्व भी तय कर सकता है। माननीय योगी जी भी मुख्यमंत्री के पुनः दावेदार हो सकते हैं और भी नए चेहरे कोई उस दावेदारी में खड़ा हो सकता है। तो इसलिए तत्कालीन परिस्थितियां ही अंतिम निर्णय करेगी। तो देखा आपने, सुना आपने, ये महज एक इत्तेफाक या संयोग नहीं हो सकता कि एक के बाद एक दो बड़े नेताओं, मंत्रियों का बयान, वो भी मौर्य सरनेम वाले नेताओं का एक जैसा बयान देना। हम आपको ही पहले भी बता चुके हैं कि केशव प्रसाद मौर्य, जो कि डिप्टी सीएम है यूपी सरकार में, मोदी के करीबी हैं। साल 2017 के चुनाव में वो भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट थे यूपी के। जीत का सेहरा भले ही इनके सर ना बंधा हो, लेकिन मोदी ये बखूबी जानते हैं कि मौर्य के होने से बीजेपी की जड़ें आखिर कितनी मजबूत हैं यूपी में, और मौर्य भी मोदी के मन की बात सुन लेते हैं। इसीलिए मौर्य के पिछले दिनों पत्रकारों के सवाल पूछने पर कि योगी ही क्या अगले सीएम होंगे या सीएम का चेहरा होंगे, तो सुनिए केशव प्रसाद मौर्य ने बजाय इस पर हामी भरने के, योगी की प्रशंसा करने के, सीधे ये कह दिया कि ये मैं कैसे कह सकता हूं, ये तो केंद्रीय हाईकमान तय करेगा। क्या कहना था केशव प्रसाद मौर्य का, आइए आपको सुनाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के अनुसार 2022 में भाजपा का चेहरा कौन होगा? ये केशव प्रसाद तय करते हैं। कौन चेहरा होगा? चेहरा कौन होगा 2022 में? देखिए, एक सेकंड, ये सवाल देखिए, एक सेकंड, सवाल का जवाब दिल्ली के में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनको देना है। आप उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से आप बात कर रहे हो, तो सवाल ही गलत कर रहे हो। वही केशव प्रसाद मौर्य सरीखी बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कह दी। हालांकि उन्होंने 2017 की याद दिलाते हुए एक तरह से यह भी जता दिया कि योगी अगले सीएम चेहरा रहेंगे या नहीं, इस सवाल का फैसला योगी की लोकप्रियता के आधार पर नहीं, बल्कि केंद्रीय हाईकमान के विवेक से होगा। देखिए, आज तक की इस खबर में स्वामी प्रसाद मौर्य के हवाले से ये कहा गया है, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उन बातों के हवाले से कहा गया कि साल 2017 में हमारे पास कोई चेहरा नहीं था, केंद्रीय नेतृत्व ने चेहरा दिया। इसकी वजह से साल 2022 में भी केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे या फिर जीतने के बाद कोई नया होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी प्रतिबद्ध परंपराओं के हिसाब से चलती है और पार्टी के नेता होने के नाते या बतौर स्वामी प्रसाद मौर्य में कह सकता हूं कि ये सब कुछ 2022 में चुनाव के बाद तय होगा। हो सकता है विधायक दल की बैठक से भी चेहरा तय हो जाए। तो मौर्य के इन बयानों से तो ऐसा ही लगता है कि जो अंदरूनी लड़ाई है योगी और मोदी की, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। अगर ख़त्म हो जाती, जैसा कि कयासों में भी कहा जा रहा है कि अब योगी ही सर्वमान्य हैं, तो फिर ठीक अगले साल होने वाले चुनाव के लिए चेहरे के सिलेक्शन को लेकर, चेहरे के चयन को लेकर या उसमें सर्वमति को लेकर ये स्थिति ना दिखती। केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य के ये बयान क्या उनकी मन की बात है या फिर सिर्फ जुबान उनकी है या शब्द किसी और के हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दरअसल ये
जो ताज़ा बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया, ये उस घटना के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है जिसमें मोदी के करीबी खासम खास माने जाने वाले अरविंद कुमार शर्मा को यूपी बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाकर किनारे कर दिया गया और उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की जो अटकलें हैं, कयास हैं, उनको खत्म कर दिया गया। ऐसी चर्चाएं चली कि सीएम योगी ने ये सब कराया और अब चर्चाएं इस बात की भी चल पड़ी है कि इस घटनाक्रमों के चलते योगी के खिलाफ मोदी की लॉबी यूपी में एक्टिव हो गई है। इसलिए बार बार अलग अलग नेता यूपी के सीएम के तौर पर योगी के चेहरे को अगले चुनाव में बरकरार रहने पर सीधे जवाब न देकर गोलमोल जवाब देते हैं या ये कह देते हैं कि कोई और भी हो सकता है। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य वो नेता हैं जो 4 साल पहले बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। मायावती का राइट हैंड इन्हें माना जाता था और यूपी की जो जातिगत राजनीति है उनके महारथियों में से एक स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम। तो ऐसे में इनके ताज़ा बयान की महत्ता, उनका खुद का इंपॉर्टेंस यूपी पॉलिटिक्स में, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, यूपी समेत कई राज्यों में साल 2022 के शुरुआती महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बैठकों का सिलसिला चालू है। कुछ दिनों पहले संगठन के नेता BL संतोष कुछ दिनों के दौरे पर लखनऊ आए थे। बहुत हल्ला हुआ था। उसके बाद यूपी में नियुक्तियां शुरू हुई, आयोगों के चेयरमैन और सदस्य बनाए गए। तो बीजेपी संगठन में भी नेताओं की नियुक्ति हुई। मोदी के करीबी MLC और पूर्व IAS अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा को कैबिनेट में शामिल करने की खबरें चल पड़ी थीं। सुगबुगाहट थी कि योगी आदित्यनाथ पर दबाव है कि अरविंद कुमार शर्मा को कार्मिक और गृह विभाग दिया जाएगा। इतना बड़ा विभाग देने की बात चल रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अरविंद शर्मा को एडजस्ट कर दिया गया बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष की पोस्ट पर, जिसमें ऑलरेडी कई नाम हैं। और इसी सबके बीच योगी की बतौर CM प्रत्याशी पर सवाल उठने लगे। योगी आदित्यनाथ अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मिले। केशव प्रसाद मौर्य ने तो सवाल उठा ही दिया था। फिर सीन में आए रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह। उन्होंने कह दिया कि योगी आदित्यनाथ ने अपने अब तक के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया। कोरोना संक्रमित रहते हुए भी योगी ने काम किया, उनके काम पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। विधानसभा चुनाव में योगी ही CM फेस होंगे, ये राजनाथ सिंह ने कह दिया था। लेकिन राजनीति में दोस्तों जो समीकरण है वो वोटिंग के ऐन पहले वाली रात को बदलते देखे गए। ऐसे में 6-7 महीने पहले का ये ऐलान कितना टिकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अगर राजनाथ सरीखे बड़े नेता, केंद्रीय रक्षा मंत्री अगर कोई बात कह दे और उनकी बात जिसमें वो कह रहे हैं कि CM फेस योगी होंगे और उनकी बात को काटते हुए प्रदेश बीजेपी के और प्रदेश सरकार के मंत्री, बड़े नेता अगर ये कह दें कि ये केंद्रीय हाईकमान तय करेगा, योगी भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, विधायक दल की बैठक में भी तय हो सकता है, अगर वो यहाँ तक की बात कह दें तो राजनाथ सिंह की बात की क्या इंपॉर्टेंस रह जाती है जब स्टेट जो लीडरशिप है या स्टेट जो नेता हैं बड़े, वो कुछ और बात कह देते हैं। तो ये भी अपने आप में बता रहा है कि जो डिफरेंसेस हैं बयानों के और ओपिनियन जो डिफरेंसेस हैं वो अभी भी बरकरार हैं। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री, बीजेपी के ही कई बड़े नेता, कई बड़े मंत्री, मौजूदा सरकार में मंत्री उनको नहीं मानते हैं और वो ये चाहते हैं, उनके बयानों से तो ऐसा ही लगता है कि वो चाहते हैं कि यूपी में बीजेपी अपना नेतृत्व परिवर्तन करे, CM का जो चेहरा है वो बदला जाए। तो 2 तरह की लॉबी एक तरह से काम करे जो मोटा मोटा दिखाई दे रही है। हालांकि गुटबाजी तो राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आम बात है, लेकिन 2 मोटी जो लॉबी दिखती हैं वो एक केंद्र की मोदी की लॉबी है और स्टेट की योगी की लॉबी है। और अब बयानों का जो सिलसिला चल रहा है उसमें आप इन लॉबियों को अच्छे से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से खेमेबाजी हो रही है। एक पक्ष की तरफ और दूसरे पक्ष के खिलाफ लगातार बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। पहले केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी CM, अब यूपी कैबिनेट में मंत्री, BSP से 4 साल पहले जो बीजेपी में आ गए थे, मायावती के राइट हैंड जिनको कहा जाता था और जातिगत राजनीति पर इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, स्वामी प्रसाद मौर्य। इन्होंने जो बयान दिया है उसने राजनीतिक जो अटकलबाजियाँ हैं, जो सरगर्मियाँ हैं, उनको बढ़ा दिया है। दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।